जी, जब हमने वैसे पढ़ा था तो हमें तो ये जो चैप्टर है वो मुश्किल ही लगा था। अब शायद ये मुझे लगा हो, डोंट नो बाकी लोगों को कैसा लगा ये। बाकी लोग भी बताएं जी। जी सर, ये मुश्किल लगा। अच्छा। पहले वाले तो चैप्टर जो है ना इजीली, मतलब इतने इजी भी नहीं थे, खैर वो भी। सर मेरा तो आपको अंदाजा ही है, बच्चों की वजह से मैं खुद भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक अब चीजें ना क्लियर होती जा रही हैं। और यहाँ से ये चैप्टर है वैसे डिफिकल्ट है, क्योंकि हम्म। गणित में है कि, और हमेशा इसमें ये लिखे में ना मसला होता है। मुश्किल हो जाता है, सही है। जी सर। मैं असल में ना देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो आपको चीज़ कही है वो उसी तरह से है या मैंने कोई मिस्टेक की है। ये साहित्यिक जो है वो तो मालिक होना ही है, लेकिन उसके साथ बेलिफ्थ में लगाना थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से मैं देख रहा था। पर बेलिफ्थ में एक ही जो है वो एक अलग चीज़ है और येली केकी अलग है। येली केकी के अंदर नीचे अगर आप देखें किमिन ओल्दोना, किमे ने, ये यहाँ पे सवाल है किमे, और वहाँ पे किसके साथ खास है, इस सवाल का जवाब मिलता है। और किमी वहाँ पे होगा किमी, यहाँ पे किमे है, वहाँ पे होगा किमी ने। ये जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं एक ही, वो किसके साथ खास है, जो जनरल नहीं है चीज़, उसके बारे में बात करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग मुझे करवाएं। सोना सेविम व हलीलिन खिज़र, ये ठीक है बात? जी सर। दूरू। सोना जो है वो बच्ची है हलील और किसकी? 7। सेविम की। तो ये बात ठीक है। दोरू। उसके बाद दूरू। मैथ सोना, सोनानन आबेई, मैथ सोना का बड़ा भाई है, दूरू। ये भी दोरू। दोरू है। अच्छा। सेविम सोना व मैथिन आबलास यानलेश। अन्य सी होता रॉन्ग। तो ठीक होता। अन्य से। तो यहाँ पे इस वजह से यानलिश हो गया। मैथ सोनानन कोजा से, सोना का कोजा सर से यान लिस्ट रॉन्ग को आबेई। कहते हैं, हाँ जी। और दोरुम ये भी, करेक्ट। हाँ जी। इसी तरह सोना व मैथ हलील व सेविमिन चोजुक लारे, सोना और मैथ हलील और दूरू। सेविमिन बच्चे हैं, ये दोरू है। इसी तरह यहाँ पे बू जुमले लेरी किम सोइलियोर ताहमीन तलीम याजलम, हमने नाम बताना है कि किसने ये बात की होगी। बेनिम आबलाम योग, मेरी बड़ी बहन नहीं है। बीर आबे यिम्बार, मेरा एक बड़ा भाई है। किसने बोला होगा? सोना। सोना ने सुनो। बोला। इसी तरह ऑरेंजी लेरिमी चौक से भी और हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्यार के मानी में 7। है, 7। से भी आएगा। हैव दे एन कुचुक बेनिम, घर में सबसे छोटी मैं हूँ। सोना। है राक्षाम देश चालीश्योर हूँ। मैथ। मैं तो होगा, किंडरगार्टन वालों को नहीं मिलता हूँ। हास हास्ता लारा इलाज पेरियोर हूँ। हलील। हालन। डॉक्टर जो है वही दवाइयाँ देगा। बेनिम खारम और इथमैन, मेरी जो बेगम है वो टीचर है। हलील। अगेन हलील ने ये बात की होगी। बेनिम खोजाम डॉक्टर, मेरा मेरे जो हस्बैंड है वो डॉक्टर हैं। तो
7 7 benim kız kardeşim çok yaramaz. मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत शरारती है. तो Mert. Ağabeyim ile oyun oynuyorum. मैं अपने बड़े भाई के साथ खेल खेलती हूँ. 7 सुना. Son Babamla futbol oynuyorum. मैं अपने वालिद के साथ फुटबॉल खेलता हूँ. Mart Mert. उसके बाद है यासिस. सेनिन आइलैंड kimler var? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, इसके बारे में बात कर लें. और अन्नन व बाबान ने yapıyor, तुम्हारे वालिद और वालदा क्या करते हैं, उनके बारे में बात कर लें. यानी उनका पेशा बता सकते हैं. घरेलू औरत के बारे में एब हानम बोल सकते हैं. इसी तरह हर एक का पेशा यानी बता सकते हैं अगर दोनों ही वर्किंग हैं. और मेरे वाले केस में अगर मैं बात करूं, बाकियों में से हो सकता है शायद किसी का इस तरह से मैच करता हो. मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वफात, मतलब पेरेंट्स में से दोनों ही वफात पा गए. तो मैं उसको कितने मुख्तलिफ अंदाज से बात कर सकता हूँ. एक तो ये है अन्नेम व बाबाम इक्कीसी वफात एत्ती. वफात एत्ती भी कह सकते हैं. रहमतली ओल्दुलार ये भी कह सकते हैं. हयाता दिलर भी कह सकते हैं. इक्कीसी दे öldü. öldü और एक होता है ओल्दू. और जो सिंपल ओ है उसमें उसमें कहने से फर्क पड़ता है. öldü का मतलब होता है वफात पाना, मतलब मर जाना, उस सेंस में होता है. तो आप लोग जो है हर एक अपने लिहाज से इसका के बारे में कोशिश करें जवाब दें. और अगर मैं अभी की अपनी इमेज, मतलब जैसे मेरी अपनी फैमिली जो नई फैमिली बन चुकी है उस लिहाज से बात करूं तो मैं कहूँगा ailemde eşim, iki oğlum ve bir tane kızım var. ठीक है जी. Hiç kimse okula gitmiyor. Çocuklarımdan hiç kimse okula gitmiyor. मेरे बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता अभी. Onlar küçük. Seneye oğlum okula gidecek. अगले साल मेरा बेटा जो है वो स्कूल जाएगा. ठीक है जी. तो इस तरह करके मैंने मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया आपको. आप अपने लिहाज से बात करें हर एक. तो फिर उसके बाद प्लान में तो यही था मेरा कि मैं ये आपको ये लिखे की भी बहरहाल पढ़ा देता, लेकिन कोई बात नहीं. कल जो मैं हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हमने आ बोलूँ इंशाल्लाह कवर कर ही लेंगे खींच खिंचा के. एक दिन आ ख़त्म हो जाएगा, एक दिन बे हो जाएगा, और एक दिन जे का जो ओकुमा वगैरह का पार्ट है वो हो जाएगा. तो इंशाल्लाह अब आगे स्पीड जल्दी जल्दी से स्पीड से हम इसको कोर्स को कवर करेंगे, ताकि इस बार ऐसा ना हो कि चौथे पांचवें चैप्टर पे जब हम पहुंचे तो क्लास को फिर पीछे वाले के साथ मिलाएं. इस बार आगे चूंकि आ रहा है A2 की नई क्लास स्टार्ट होगी सितंबर में. और कल भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सितंबर में आप लोग क्लासेस के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे तो उस सूरत में आपको फ़ी पे करनी होगी. और A2 को ज्वाइन करने की सूरत में आप A1 भी ले सकते हैं. और अगर आप A2 को नहीं ज्वाइन करते तो A1 को कंटिन्यू करने के लिए आपको A1 की फ़ी पे करनी पड़ेगी. तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे करके आप दोनों अटेंड कर सकते हैं. यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि जो मैंने A2 की फीस रखी हुई है इकट्ठी देने की सूरत में जैसे $10 का सिर्फ फ़र्क पड़ेगा A1 और A2 की फ़ीस में. तो वो इतना ज़्यादा नहीं है. और उसमें अगर आपको ये ऑप्शन मिल रही हो कि आप दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में नुकसान वाला सौदा नहीं है. बाकी आप लोग जैसे मुनासिब समझें. क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए बहरहाल आपको अगस्त के एंड पे सितंबर के स्टार्ट में फ़ी पे करनी पड़ेगी. चलें जी, अब आप लोग अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात करें.
और फिर उसके बाद ये थर्ड जो एक्टिविटी यहाँ पे है इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे और आज की क्लास को एंड कर देंगे। जी सर पहले मैं करूँ। जी Ben beş kişi var. Bir Ailemde 5 kişi var. benim ailemde 5 kişi var. Bir kocası. कोजाम कोजाम kocası आपने किसी और का हस्बैंड बना दिया फिर। Sorry. Bir kocam. O çocuğum var. नॉर्मली जो बेगमात होती हैं वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन आपने खुशी खुशी से कह दिया है। सर जब जबान लैंग्वेज का इशू होता है सर, ये अक्सर ऐसा हो रहा होता है। चलें कोजाम कहें, कोजाम। जी सर। bir kocam, üç çocuğum var. Bir oğlum, adı Azan. İki kızım var. Bir kız adı Kızımın adı Hani. Bir kızımın adı adı Hani. Kızımın adı Hani. Küçük kızımın adı Zeynep. İki çocuk okula gidiyor. Küçük kız okul gitmiyor. okula gitmiyor. Okula gitmiyor. Hı hı. Kocam bir lokantada şef var. Şeftir. Kocam bir lokantada şeftir. शेफtir. शेफ खाली शेफ भी बोल सकते हैं, शेफ या वार आप भी बोल ये भी सकते हैं कह सर, शेफ। सकते हैं, शेफ वार नहीं हो सकता, ओके। शेफ हो सकता है, शेफ तिर भी बोल सकते हैं, और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, शेफलिक या प्योर या फिर आश्चलिक या प्योर। Actually. Kocam bir lokantada aşçılık yapıyor, यानी कुकिंग की जॉब करते हैं। जी सर। जी मैं ट्राई करता हूँ सर। जी करें। बैनम अदम उमर हम्म। उच्च किस्म वार। कितने? उच्च उच्च किस्म वार, ठीक है। उच्च किस्म वार। हम्म कैरम औरतमैन हम्म। चोजक कारम ओकुला। यहाँ पे स्कूल में पढ़ाती हैं? नहीं सर, पाकिस्तान। अच्छा सही है। ऐसे चोजुक लारम। अगर इंग्लिश पढ़ा सकती हैं तो यहाँ पे भी पढ़ा सकती हैं। सर वो बच्चे ही छोटे हैं अभी तो। अभी बच्चे छोटे हैं, मेरे वाला ये सीन है आपका भी। जी बिल्कुल सर। हम्म ये मैंने आपसे सीखा अभी जो सेंटेंस है, चोजुक लारम ओकुला हम्म। गितमियो। ये जो है अगर इतनी जल्दी पिक कर लें तो ये भी बड़ी बात होती है। ये सर अच्छा, इसको वाइफ को इश्कादन भी कहते हैं? क्या कहते हैं? इश्कादन। इश्कदन जो है वो बिजनेस वुमेन को कह सकते हैं। एव हानम अगर आपने घरेलू औरत कहना है तो एशिम एव हानम घरेलू औरत है, हाउस अच्छा वाइफ हाँ। जिसको कहते हैं। इश्कदन जो जिस तरह हम कहते हैं ना इश अदाम, बिजनेसमैन को इश अदाम बोलते हैं, तो इसी तरह अगर बिजनेस वुमेन बोलना हो तो उस सूरत में इश्कदन। इश्कादन। जी सर मेरी तरफ से गुले गुले खत्म हो गए। शकील जी, बाकियों में से उसामा भाई। जी मैं तो एक दो लाइन ही बता सकता हूँ। उसामा भाई से मैं कहना चाहूंगा, बंदा जितना भी बड़ा हो जाए ना, दोस्तों के अंदर वही वाली सिचुएशन रहती है, ऐसा ही है। कोई एक काबू आ जाता है फिर उसकी उसकी खैर नहीं होती। ये वही बात होती है ना कि इट करो ही आंदी है। चलें तो जी मैं ट्राई करता हूँ। जी करें। बेनम उसामा हम्म वे
iki çocuğum çocuğum var, बिल्कुल। var. हम्म, Babam çalışmıyor. çalışmıyor। Baba Hı hı, çalışmıyor. hı hı, Çocuklarım okula gitmiyor. gitmiyor, अभी छोटे हैं, ठीक है, बस ठीक है, जितना भी बोले सही कम अज कम क्लास में। अभी 2-3 मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो क्लास में मौजूद हैं वो भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, बाकी हम आगे वाला कल पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एंड पे एक आध मिनट फ्री हुआ ना, तो जो लास्ट चैप्टर में ग्रामर थी ना, उसके काइंडली टॉपिक्स के नाम बता दीजिएगा। लास्ट थर्ड चैप्टर के हाँ जी। थर्ड चैप्टर में हमने शिंदी की ज़मान पढ़ा है, उसमें यूनैल में एक ही पढ़ी है, उसमें उज़ाक्लाशमा पढ़ी है और माक किस्ते में एक पढ़ा है। शिंदी की ज़मान यूनैल में एक ही, उज़ाक्लाशमा और उसको उज़ाक्लाशमा एक ही भी कह सकते हैं, दुरुम भी कह सकते हैं। और जो थर्ड सेक्शन था उसमें माक किस्ते में हमने पढ़ा। जी, अभी 1-2 मिनट हैं, आप लोगों में से जो अपनी फैमिली के ऊपर बात करना चाहता है वो कर लें, जो नहीं करना चाहता फिर अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको कहा 1 मिनट में आपको वो थोड़ा सा दिखा भी दूं, 1-2 मिनट हमारे रहते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में से आपने हमें बताए बगैर किसी एक तस्वीर के बारे में बात करनी है। हमने आप जो भी उसमें जुमले बोलेंगे उन जुमलों से हमने अंदाज़ा लगाना है कि आपने कौन सी फ़ोटो के ऊपर बात की है। ठीक है जी, इसकी इस तरह से प्रैक्टिस आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले करके आनी है कि आपने इनमें से किसी फ़ोटो को एक्सप्लेन करना है तो वो कैसे करेंगे। फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्ज़ी रिश्ते इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें फ़ोटो के ऊपर चंद एक जुमले बोलने जिससे वो फ़ोटो दूसरी फ़ोटो से मुख्तलिफ लगे और हम उसको गैस कर सकें। जिसमें ख़ास तौर पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है कि अगर नंबर 11 और नंबर 1 में देखें तो उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है जी, तो बाकी काउंट के अंदर नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे काउंट भी एक जैसा है और किसी हद तक एजेस भी एक जैसी होंगी और ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल डालेंगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कपड़ों का रंग ही मुख्तलिफ बता सकते हैं, इनकी लोकेशन मुख्तलिफ बता सकते हैं कि ये कहाँ पे हैं इस वक्त। तो इस तरह से आपने मतलब इस इतना को बोलना है कि हमें आसानी हो जाए, बीच में कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे हम ये बता सकें ये कौन सी फ़ोटो है। बट यानी हम हमारे ऊपर डालना है आपने कि आप हम बताएं कि कौन सी फ़ोटो है, आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। बाज़ औक़ात लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो के ये कर देते हैं कि मैं ये वाली फ़ोटो के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने बोलने से पहले या कहीं भी जुमलों के अंदर आपने किसी भी जगह पे ये नहीं बताना कि आप कौन सी फ़ोटो पे बात कर रहे हैं, बस आप एक्सप्लेन करेंगे और हम उससे गैस करेंगे कि कौन सी फ़ोटो होगी। ठीक है जी, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और वीकेंड क्लास की वजह से लोग मतलब सैटरडे को नहीं आ पाते, इसमें शायद अगस्त के अंदर का जो जितने भी वीक्स हों उसमें हम एक दिन जो ये सैटरडे वाला है इसको वेडनेसडे पे ले लें। सिर्फ एक दिन का फ़र्क चेंज आएगा, टाइम का, और टाइम सेम रहेगा, दिन का सिर्फ फ़र्क आएगा। तो ये एक चेंज एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट में। बाकी जो है वो इस तरह इंशाल्लाह चलेगा और हम अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सितंबर में सर। इंशाल्लाह एंड कर। ठीक है इंशाल्लाह, फिर अगर ये अच्छा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको अच्छा करते हैं। अल्लाह सर हाफ़िज़। टाइम चेंज कर रहे हैं? टाइम नहीं, सिर्फ एक दिन चेंज होगा, सैटरडे को नहीं होगी, वेडनेसडे क्लास होगी। तो मैं टेक्स्ट तो करते ही रहता हूँ जब भी क्लास जी शुरू सर। होती है, सिर्फ आप लोग एक्टिव रहा करें।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज।